आज की स्मार्ट मनी क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकता है। हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स की, उन झूठे ब्रेकआउट्स की जो चार्ट पर बिल्कुल असली दिखते हैं। आज के मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स में चार्ट पर नजर आने वाले 50% से ज्यादा ब्रेकआउट्स आखिरकार फेक साबित होते हैं। जी हाँ, 50%। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो ब्रेकआउट ट्रेड्स में से एक ट्रेड आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। यानी सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ट्रेड लेना किसी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं, बल्कि कई दफ़ा एक इमोशनल रिएक्शन होता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये फेक ब्रेकआउट्स होते क्यों हैं? क्या मार्केट वकाई इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा खेल चल रहा है? आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम फेक ब्रेकआउट्स के पीछे छुपी हुई कहानी को डिकोड करेंगे। हम स्मार्ट मनी की दुनिया में झांक कर समझेंगे कि बड़े इंस्टीट्यूशंस किस तरह लिक्विडिटी हासिल करते हैं और किस तरह रिटेल ट्रेडर्स अक्सर उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। इंड्यूसमेंट क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में फेक ब्रेकआउट के लिए एक बहुत अहम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इंड्यूसमेंट। आसान अल्फाज में इंड्यूसमेंट का मतलब है किसी को लालच देकर किसी खास एक्शन पर मजबूर करना। मार्केट में इंड्यूसमेंट कोई रैंडम मूव नहीं होता। ये अक्सर बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का डील समझा जाता है। जब मैं स्मार्ट मनी का जिक्र करता हूं तो मेरा इशारा उन बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ होता है, जैसे बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके पास अरबों और खरबों रुपए का कैपिटल होता है। अब सोचिए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को एक ही दफा में हजारों करोड़ रुपए के शेयर्स सेल करने हों तो वह हमारी तरह एक क्लिक करके मार्केट में एंटर नहीं कर सकता। यूसे अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट के दूसरी साइड पर उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में बायर्स चाहिए होते हैं। यहां एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी। और स्मार्ट मनी को सबसे ज्यादा भूख इसी लिक्विडिटी की होती है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करती है? यहां से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। अक्सर मार्केट में नेचुरली इतनी लिक्विडिटी मौजूद नहीं होती जितनी इंस्टीट्यूशंस को दरकार होती है। तो वो लिक्विडिटी का इंतजार नहीं करते, वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। जी हां, चार्ट पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां रिटेल ट्रेडर्स खुद ही बाइंग और सेलिंग शुरू कर देते हैं, और इस पूरे सिस्टम का फ्यूल होता है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस। हमारा हर स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी का एक सोर्स होता है। जहां हम रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं, वहां इन इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स फिल कर रहे होते हैं। इक्वल हाइज का क्लासिक ट्रैप आइए एक मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर कीजिए कि मार्केट बार बार एक 100 रुपए के लेवल तक जाती है और वापस नीचे आ जाती है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चार्ट पर यह लेवल एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नजर आता है। हर ट्रेडिंग बुक और हर बिगिनर कोर्स यही सिखाता है कि जितनी दफा कोई लेवल रिस्पेक्ट हो, उतना ही स्ट्रांग होता है। अब एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा? वो सोचेगा, जिस दिन यह लेवल टूट गया, मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। इसलिए वो एक 100 रुपए के ऊपर बाय स्टॉप ऑर्डर्स लगाना शुरू कर देता है और सेफ्टी के लिए अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के नीचे रख देता है। सब कुछ टेक्स्ट बुक के मुताबिक लग रहा होता है, लेकिन स्मार्ट मनी कुछ और देख रही होती है। स्मार्ट मनी क्या देखती है? रिटेल ट्रेडर को एक 100 रुपए का लेवल एक दीवार नजर आता है, लेकिन स्मार्ट मनी को वो लेवल एक खजाना नजर आता है। उन्हें मालूम होता है कि से याहू के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स पड़े हैं। एक 100 के ऊपर फोमो बायर्स एंटर करेंगे, और जो ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन में हैं, सोएक हैं, उनके स्टॉप लॉसेस भी वहीं मौजूद हैं। यानी 100 के ऊपर लिक्विडिटी का समंदर पड़ा हुआ है। अब स्मार्ट मनी प्राइस को धीरे धीरे पुश करती है। 101, 103, 105, 108। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन जाग उठता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगता है बस अब मार्केट उड़ने वाली है, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर अब एंट्री नहीं ली तो सब कुछ मिस हो जाएगा, और वो बिना प्लानिंग के बाइंग शुरू कर देते हैं। ट्रैप कैसे कंप्लीट होता है? जैसे ही ब्रेकआउट होता है, दो चीजें एक साथ होती हैं। पहली बात, नए ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में बाय करते हैं। दूसरी बात, जो ट्रेडर्स पहले शॉर्ट पोजीशन में थे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। और याद रखिए, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस असल में एक बाय ऑर्डर होता है।
यानी मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यही वो लिक्विडिटी होती है जिसका स्मार्ट मनी इंतजार कर रही थी। अब इंस्टीट्यूशंस अपने मैसिव सेल ऑर्डर्स इसी बाइंग डिमांड में डंप कर देते हैं। जब उनके ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मार्केट अपनी असल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। प्राइस तेजी से नीचे गिरती है और रिटेल ट्रेडर स्टॉप पर फंसे रह जाते हैं। यही होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट का सबसे बड़ा क्लू। अब सवाल यह है कि हम इस ट्रैप को पहचानें कैसे। सबसे पहला क्लू ह्यूमन कैंडलस्टिक में मिलता है। बहुत से ट्रेडर्स ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने का इंतजार ही नहीं करते। जैसे ही कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है वो फौरन ट्रेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि फोमो उन पर हावी हो चुका होता है। उन्हें लगता है अगर कैंडल क्लोज होने का वेट किया तो प्राइस और ऊपर चली जाएगी। लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेड मिस हो जाएगा। और स्मार्ट मनी इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाती है। कई दफा ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन कैंडल क्लोज होने तक वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाती है। यही रिजेक्शन असल सिग्नल होता है। यही वो फुटप्रिंट है जो स्मार्ट मनी चार्ट पर छोड़ जाती है। कंक्लूजन, याद रखिए, मार्केट में हर ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए नहीं होता। कई ब्रेकआउट्स असल में लिक्विडिटी ग्रैब्स होते हैं। स्मार्ट मनी चार्ट पर ट्रैप बनाती है, रिटेल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है, उनके स्टॉप लॉसेस और इमोशंस को लिक्विडिटी के तौर पर इस्तेमाल करती है।